और उसमें से खास करके ब्लड बैंकिंग और ब्लड मेरे पास 1 रुपया होएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिर्च मसाला ऐड करता हूँ। तो बिस्मिल्लाह खान का ऐसा हुआ कि उनका कोटेशन बहुत ज्यादा है, से 5 फीट की होएगी मदर टेरेसा। अच्छा, वो और मैं आपके इतना लिए बड़ा चौड़ा। नमस्कार, मैं हूं एंकर नेहा मिलवानी और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का एक पॉडकास्ट है मेरे चैनल पे, बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है। ये उन लोगों के लिए जो इवेंट होस्ट करना चाहते हैं, इवेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं। तो नोटबुक लेकर बैठ जाइए और हेमू सर के साथ में जो हमारी बातचीत होने वाली है, ध्यान से सुनिए। सर नमस्कार। नमस्ते। आप मेरे शो पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपने ऑडियंस को ये बताइए कि आपने जो काम की शुरुआत की है वो कहाँ से की। सबसे पहले आपका जो इवेंट था, कौन सा इवेंट था और किस इवेंट से आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको अपना ये करियर बनाना है। इवेंट मैनेजर का जो आपका करियर है वो आपको बनाना है, ये आपको मतलब कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, ये थोड़ा आप बताइए। तो आई कम फ्रॉम अ वेरी बिजनेस फैमिली, वी हैड अ बिग बिजनेस फैमिली। स्टील और मैन्युफैक्चरिंग का काम था, मगर उसमें कुछ कारण ऐसा हुआ था बरसों पहले, कुछ 50-55 साल पहले, कि हम लोग मेडिकल चैरिटीज़ में ढूंढ गए और उसमें से खास करके ब्लड बैंकिंग और ब्लड बैंकिंग के फेडरेशन बनाने में हम लोग भाई लोग लग गए। अच्छा। वहाँ से फिर पहचान हुई डॉक्टर लोग की और पेशेंट लोग आने लगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो वो उसमें डीप जाते गए तो वो करते रहे। तो उसमें फंड की जब जरूरत पड़ी तो हम लोग ने चैरिटी प्रोग्राम रिकॉग्नाइज किया। अच्छा, मतलब आपको हाँ, वहां से एक आइडिया आया कि हाँ, ये शो करना कि चैरिटी चाहिए। शो करे। तो रेडीमेड शो लिए थे कमलेश अवस्थी का, अच्छा। और वहाँ से कर रहे थे। वहाँ से करते करते ऑर्गेनाइज करते करते हमारे हाथ में एक बार ऐसा हुआ कि कुछ कारण सर सब ग्रुप बन गया दोस्त लोग का, और अच्छा सा एक ट्रस्ट बन गया। उसके अंदर हम लोग ने नवरात्रि शुरू की। अच्छा, ये आपका और पहला इवेंट हाँ, था? और बम्बई में फर्स्ट टाइम स्टेज पे बिठा के जसोदा रंग मंदिर अच्छा, विले परला जो स्कीम में हम लोग ने अच्छा, नवरात्रि की, अच्छा, जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बजाया गया। पहले नहीं था, ढोल और शहनाई पे नवरात्रि होती थी, अच्छा, ऑर्केस्ट्रा नहीं था। तो हम लोग ने और कुछ ऑर्केस्ट्रा इंट्रोड्यूस किया, किसी ने बोला, तो वो करते गए और वो डेवलप हो गए। तो वो टाइम पे नवरात्रि काफ़ी सस्ते में होती थी कि 4-5 लाख का खर्चा होता था, मगर बहुत सारा पैसा बचता था। तो हम दशहरा के दिन ही उनको डोनेट कर देते थे, चेक से पेमेंट करके। अच्छा, तो 15-20 लाख रुपया डोनेट होते हैं। राइट। तो ये कारोबार बढ़ते गया, नवरात्रि पॉपुलर होते गई, और एक नाम सा बन गया कि भैया ये इन लोग अच्छी से इवेंट कर लेते हैं। तो सब लोग के कांटेक्ट में आते गए, सब बड़े बड़े आर्टिस्ट आने लगे, सब फिल्म स्टार्स आने लगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए थे सब डॉक्टर्स लोग। तो डॉक्टर्स के पेशेंट होते हैं तो उन लोग लाने लगे। अच्छा, और खास करके एक ये थी लीना दरू करके, अच्छा, ड्रेस डिजाइनर, अच्छा, जिसको उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। क्या बात है। तो वो भी हमारे रोड की और बहन जैसी थी। तो वो भी सब स्टार्स हीरोइंस को लेके आने लगी। तो हमारी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि एक नाम सा हो गया, और अब पहले पहले जो स्कीम में जू जागृति का डंका बजने लगा। ओके। और सब इंस्टीट्यूट को हम लाखों लाखों रुपया, उस जमाने में 1979-80s में लाखों रुपये का एक कीमत आज करोड़ों रुपये में हो जाती है, वो सब डोनेशन ऑफिशियली चेक से देने लगे हॉस्पिटल्स में सब, और पूरा फेडरेशन बनाया। वो राइट। करते करते कहीं मुझे जेमिनी स्टूडियोज वाले मिल गए। ये आपका एक तो बोल एक सकते हैं टर्निंग बहुत पॉइंट बड़ा आया, सा क्योंकि उन टर्निंग लोग ने पॉइंट। मुझे ऐसा ऑफर किया कि आप इवेंट प्रोफेशनली क्यों नहीं करते, प्रॉफिट के लिए क्यों नहीं करते। तो मैंने Right. बोला नहीं, मैं चैरिटी के लिए करता हूँ। अच्छा, बोला आप गलत तो कुछ नहीं करेंगे। राइट। बोला गलत तो नहीं है। तो बोला अपन करते हैं, हमको जरूरत है, हम करते हैं। तो उनके साथ जुड़ के एज ए इवेंट डायरेक्टर मैं जुड़ा उनके साथ, और काफी बड़ी बड़ी इवेंट की। प्रोफेशनल लेवल आपका वहां से शुरू हुआ एकदम से। हाँ, इवेंट में प्रोफेशनल लेवल वहां से शुरू हुआ कैरियर। अच्छा, और घर का बिजनेस तो अलग सा था, वो तो चल ही रहे थे। राइट, राइट। तो वहाँ पे भी हम लोग करने लगे, मंथली इवेंट करने लगे। जैसे कि जाकिर का मैंने ऑनसाम्बले किया, कि सबसे एक रिदम के 10 आर्टिस्ट लिए, अकेले में कुछ
मैं मानता नहीं हूँ। मैं मेरे पास 1 रुपया होएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिर्च मसाला ऐड करता हूँ। तो जाकिर तो था ही, तो उसको मैंने जाकिर बोला मतलब जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी, क्या बात है। जाकिर हुसैन जी को मैंने बोला कि सर ऐसा नहीं, उसके साथ आप सब टॉप के रिदम ओरिएंटेड लाओ। पूरा इंडिया के साउथ से लेके नॉर्थ तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक सबको, सब बड़े बड़े कलाकार को लिए हम लोग, जो कोई ढोलकी बजाने वाला है, कोई ढोल बजाने वाला है, कोई मीडियम बजाने वाला। अच्छा। रंजीत बारोट जैसे ड्रमर को लिए और ओके। एक ऑनसम्बले 10-11 जन का हम लोग एक ग्रुप बनाए अच्छा। और एक इंडिविजुअल शो किया जो कि 10,000 आदमी लोग ने अटेंड किया। अच्छा, ये आपका मतलब हाँ। प्रोफेशनल लेवल पे हाँ। पहला शो था? तो मेरा प्रोफेशनल लेवल पे फर्स्ट शो था वो। अच्छा, फर्स्ट शो था। हाँ, और काफी सारा उसमें रिस्पांस मिला, बड़े बड़े सब लोग आए और पब्लिसिटी काफी मिली। वैसे हर टाइम बड़े बड़े आर्टिस्ट को लेके हम शो करने लगे, कि जैसे कि अपना किशोरी अमनकर को लिए, भीमसेन जोशी को बुलाए पुणे से, अच्छा। फिर करते गए तो शिव कुमार शर्मा जी, चौरसिया जी, सब कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं कि जिसके पास मैंने वो शो नहीं किया। अच्छा। एक दिन बैठे बैठे मेरे को ऐसा हुआ कि सबके शो कर दिए, अभी सब स्टार के शो कर दिए, तो क्यों ना बिस्मिल्लाह खान को बुलाया जाए। अच्छा। तो बैठ के हम लोग डिसाइड कर रहे थे, तो बिस्मिल्लाह खान का ऐसा हुआ कि उनका कोटेशन बहुत ज्यादा आया। अच्छा। तो ज्यादा आने पे मैंने बोला कि नहीं, ये शो अपने को ब्रेक इवन नहीं होगा, सन्मुखानंद में इतनी कैपेसिटी है, इतनी टिकट होती है, इतने का हाउस बनेगा, हाँ हाँ। तो खर्चा अपने से परवड़ेगा नहीं, तो Right. 3-4 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा। स्टूडियोज के डायरेक्टर्स ने बोले कि हमारे बॉस ने बोला कि नहीं नहीं हुआ, आपने तो इतना पैसा बनाया, स्टूडियो का नाम बनाया है, तो भले लॉस हो जाए, एक बार तो करते हैं, नाम तो रहेगा। राइट। तो उनके इंसिस्टेंस पे हमने चालू किया, where we thought that we would lose at least 3 lakh rupees into year 2000, which was a big amount at that time. राइट। Today it is nothing. मगर हम लोग को इतना अच्छा सा उसके अंदर रिस्पांस मिला और बिस्मिल्लाह खान आए और इतनी पब्लिसिटी मिली, हाइप हो गया और एक उपला हो गया। हाइप से भी जो आगे बढ़ता है वो उसको उपला बोलते हैं। अच्छा। इतना क्रेज पूरा बम्बई में छा गया, हर एक प्रेस में आने लगा कि सर आए हैं, 20 साल के बाद आए हैं, ये है वो है। बहुत सारा क्राउड आया, शो तो फुल हो ही गया था, उसके उपरांत इतना सारा क्राउड आया कि रोड जाम होने लगा। अच्छा। कि पुलिस कमिश्नर को बुलाया, आना पड़ा उधर, और सबको पब्लिक को शांत करके फिर एक ऐसा किया कि बिस्मिल्लाह अपना सन्मुखानंद में फ्लोर पे सबको बिठा दिया। तो पूरा फ्लोर 1 इंच भी जगह नहीं, स्टेज तक पब्लिक मतलब बैठ गई। पूरा हाउसफुल हो गया आपका ये show? हाउसफुल नहीं, हाउसफुल बोले तो चोको ब्लॉक हो गया। इसको सांस लेने की भी जगह नहीं, जो टिकट वाले right. चिल्ला रहे, मगर कमिश्नर बोला सॉरी आई कैन नॉट हेल्प इट, बिकॉज बाहर रायट नहीं होना है और सन्मुखानंद को वापस जला नहीं देना है। Right, तो सर एक बार आए, अभी वापस तो आने की उनकी तबीयत बहुत नासाज है, अच्छा। तो आज ही शो हो जाने दो। राइट राइट। सर, आपने बताया जैसे ये बजट में नहीं था ये शो करना, तो अचानक से ये बजट में कैसे बैठा? आपने क्या ऐसा बजट में मतलब- क्या ऐसा हो गया कि हम लोग को स्पॉन्सरशिप बहुत अच्छी अच्छी मिलने लगी। थोड़ा बताइए। तो कैसे? महिंद्रा एंड महिंद्रा से स्पॉन्सरशिप मिली, फिर गुफिक बायोकेमिक से जो हमारे दोस्त है जयेश चौकसी, उन्होंने स्पॉन्सरशिप दिल खोल के दी, तो हमारा खर्चा उसमें स्क्वायर अप हो गया। और उसके बाद में ये सब इतनी सारी टिकट बिक गई और पूरा हाउसफुल हो गया, और उसके ऊपर पैसा लेके सब लोग अंदर आ गए, क्योंकि हमको पैसा गिनने को टाइम भी नहीं मिला। अच्छा, मतलब इतना, मतलब जो हम लोग सुपर लॉस में डुपर जाने वाले अच्छा थे show वहां पे था। उतनी प्रॉफिट सरप्लस हो गया। राइट राइट। और उसके बाद हमारा ऐसा हुआ कि कुछ बात हुई तो बोलता है कि कल आप रिकॉर्डिंग भी कर लो, कि खान साहब एकदम खुश हो गए थे, तो हमको एक रिकॉर्डिंग भी दे दिया, तो वो भी हमको उसका भी फायदा हो गया। राइट, मतलब आपको जबरदस्त फायदा तो हो गया। जबरदस्त फायदा हो गया और नाम बहुत हुआ उसमें, इवेंट का हम लोग के से अंदर बहुत बड़ा नाम हो गया। अच्छा, वो आपको और- एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हाँ, मिल गया एक तरह और से। बहुत बड़े बड़े स्टार को सबको बुलाया था, क्योंकि हम लोग अभी भी उनका स्वागत करें उससे अच्छा हमने पंडित रामनारायण जी, CR व्यास, उनको सबको बुला के, MF हुसैन, वो सब से, और आदमी लोग ने इतना अच्छे से गिफ्ट और पार्सल्स दिए कि पूछो मत, कि बिस्मिल्लाह खान भी खुश हो गए क्या बात और है। उनकी भी याद रही, और जब तक रहे तब तक से मेरे कांटेक्ट में रहे, और बाबा और बेटे का ये रहा, और बहुत अच्छा बाप दिख रहेगा जैसा एक रिलेशन रहे।
बहुत जो आज भी उनकी फैमिली मेरे साथ वो रिलेशन रखती है। सही बात है सर। मैंने आपके कुछ फोटोज, आपके पूरे एल्बम देखे हैं मैंने, उसमें मैंने मदर टेरेसा का भी फोटो देखा है। हाँ, आप उनके साथ भी तो थे, ये बात उनके हुई बारे में थी कुछ कि हम बताइए। लोग जब कर रहे थे तो वो टाइम पे थैलेसेमिया, बहुत एक थैलेसेमिया करके डिजीज है जहाँ बच्चा पैदा होते ही उनको हर 15 दिन में ब्लड देना पड़ता है, अच्छा। क्योंकि वो उनको प्रॉब्लम होता है। तो ब्लड के लिए उनको कॉस्ट के कारण फैमिली बर्बाद हो रही थी। ओके। और हम लोग क्योंकि ब्लड बैंक मैनेज कर रहे थे, हम लोग बोला इनको फैमिली सब बर्बाद हो रही, फैमिली टूट जा रही है, तो इनको कुछ राहत दिया जाए। तो अच्छा। पहला हम लोग 50% किए, 70% किए, बाद में फ्री ब्लड देने लगे। अच्छा। तो हमारे पास 32 बच्चे ऐसे हो गए थे। विले पार्लर नानावटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हमको बहुत सपोर्ट किया और दिल खोल के सपोर्ट किया। तो वो करने के लिए हम लोग ने फिर बाद में हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो हम लोग ने एक वर्ल्ड सेमिनार किया, अच्छा। क्योंकि हमको मतलब मालूम पड़ा कि साइप्रस और लंदन में काफ़ी इसकी ट्रीटमेंट में बहुत सारे डॉक्टर्स लोग ये है। तो यहाँ के हिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बीसी मेहता, डॉक्टर सुनील पारेख, डॉक्टर एमडी अग्रवाल, सब बड़े बड़े जो ऑनको हिमेटोलॉजिस्ट और हिमेटोलॉजिस्ट आए और सब मिल के बोला वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा। तो उसमें हमको इतना सपोर्ट मिला और चर्च के बच्चे आते थे, तो उन लोग ने जो मदर टेरेसा को कांटेक्ट करके बुलाया। तो मदर टेरेसा आई तो उसके साथ तो इंडस्ट्रियलिस्टों का काफिला भी आ गया। तो काफी सारा दुनिया से बड़ा नाम हो गया। तो आपने उस और टाइम पे उसमें भी काफी फंडिंग हमको जमा हो गई, तो हम लोग सेल सेपरेटर लाए उसमें से, उस जमाने में 10 लाख का। अच्छा। और बच्चे लोग को बहुत राहत हो गई। तो मदर टेरेसा आई तो मैंने एक एग्जीबिशन बनाया था, तो बोला कि सबको ब्लेस किया और बोला आप रुकना नहीं, अच्छा। आप 200 बच्चे को तो कम से कम करना ही। ओके। तो बाद में हम लोग 350 बच्चे को रेगुलर देते थे जब तक कि ट्रीटमेंट में इम्प्रूव होने के। अभी तो ये बहुत आप काफी, ब्लड जो देते थे रेगुलर, हाँ, तो फ्री ब्लड, फ्री में ब्लड देते थे। अच्छा। और हमारे पास ब्लड इतना सरप्लस होने लगा कि हमको एक वॉक इन रेफ्रिजरेटर बनाना पड़ा था। ओके। उस जमाने में ये सब बड़ी बातें होती थी, मगर ये आई एम टॉकिंग अबाउट 1970s 80s 82 में किया था ये। अच्छा, वो टाइम पे आपने फर्स्ट टाइम मदर टेरेसा से हाँ, मदर टेरेसा मेरे साथ 20 मिनट मेरा हाथ पकड़ के रही अच्छा। और बड़ा सा ब्लेसिंग मिला और बहुत सारी बातें भी हुई मदर और बहुत सारे प्रॉमिस उसने लिए भी मेरे से। अच्छा। और वो सब मेरी खुशी ये है कि मैं वो सब पूरी कर पाया था। आज तक आप कर रहे हैं सर? सब कुछ पूरा किया, सब कुछ उसने जो जो फरमाइश की वो सब पूरा किया। क्या बात। और उसके अंदर हमको सबका सपोर्ट बहुत मिला। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ने पैसे दिए, डोनर लोग बहुत आगे आए, बहुत सारे डोनर आए। अच्छा। और टाटा में डॉक्टर भरूचा थी और नानावटी हॉस्पिटल ने मिल के ब्लड बैंक का फेडरेशन बनाया, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि अगर आप केईएम हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करती है तो किंग जॉर्ज वाला या नानावटी वाला वो ब्लड का डोनेशन अलाउ नहीं करते थे। अच्छा। तो हमने एक बैंक सा बना दिया, रिजर्व फेडरेशन बनाया अच्छा। कि आप कहीं भी डोनेट करो आपको वो क्रेडिट मिलेगी और दूसरी आपकी हॉस्पिटल में आपको उसको फैसिलिटी मिलेगी कि वो आपको रिटर्न दिया जाएगा अगर आपको जरूरत है तो। अच्छा। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। इसकी शुरुआत कैसे हुई कि ब्लड बैंक में आपको सपोर्ट करना है? शुरुआत कैसे हुई ये बताइए थोड़ा। शुरुआत ऐसे हुई कि कुछ कोई बीमार था हमारे घर में, या पता नहीं अभी 50-55 साल की, तो मुझसे एक बड़ा भाई था जो कि इज नो मोर नाउ, चंदू दोषी करके। तो वो जरा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। तो वो जैसे इन्वॉल्व हो गया, अभी घर का भाई कर रहा है तो उसके पीछे पीछे सपोर्ट देना हम लोग, बिकॉज वी वर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, वी 3 ब्रदर्स आर जस्ट लाइक फ्रेंड। हम लोग साथ में उठते बैठते हैं, घूमते हैं, हम लोग का फ्रेंड सर्कल एक ही था। राइट। तो उसको सपोर्ट देने में हम लोग भी सब इन्वॉल्व हो गए। अच्छा। तो वो वहाँ उसमें से आपकी हाँ शुरुआत हुई। हाँ, तो उसमें मेरा जो एक स्पेशलिटी है कि मैं म्यूजिक और म्यूजिक के बारे में या म्यूजिशियन के बारे में मुझे बहुत शौक है। अच्छा। इट्स माई ओनली एडिक्शन। मैं दारू सिगरेट पान बीड़ी नहीं करता हूँ, मगर संगीत मेरा एक एडिक्शन है। अच्छा, तो इसके बारे में बताइए। हाँ, तो मेरे पास जितने भी जेब में पैसे है, रिदम हाउस से, तो मोहम्मद सेठ से पैसा ले अपना रिकॉर्ड ले आता था। अच्छा अच्छा। अब बच्चन के लिए कुछ बनाया है? हाँ तो मैंने जी। एल्बम में देखा था, हाँ। उसके बारे में बताइए। तो ऐसा हुआ कि कोविड में कुछ करना है तो कुछ ये करते, तो हम लोग एक मेमोरेबलिया बनाने लगे। अच्छा। तो मेमोरेबलिया है मेरे पास, आपको देखना है नीचे। हाँ, मैंने देखा है सर, इसीलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ। तो मोदी साहब की मैंने 8 से 12 बुक बनाई है। अच्छा।
उनकी हर एक डेट, इम्पोर्टेंट डेट का हम लोग एक ये करते हैं, नोट करते हैं, और वो डेट जो होती है वही नोट के उसके नोट बना, करेंसी नोट जो है अच्छा वो वहाँ पे कलेक्ट करते हैं। अच्छा वैसे अमिताभ जी के भी किए, फिर अपना लता जी के किए, क्योंकि लता जी तो मेरी समझो ऐसा इष्ट देव है संगीत वाले के लिए। राइट, उनकी तो बात ही अलग। हाँ, वो सब तो मेरे लिए मतलब मेरे रग में वही सब म्यूजिक ही दौड़ता है, और हिंदी म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में लता जी के वैसे- साथ में आपने कोई इवेंट किया है? नहीं हो पाई। अच्छा एक ही बार मिले, दूर से मिले, नजदीक से मिले, मगर उनसे इवेंट नहीं हो पाई, अच्छा, इतना क्योंकि वो इवेंट बहुत ज्यादा कर नहीं रही थी। उनको अगर प्रेशर आया तो ही बम्बई में उन्होंने 2 ही लाइव इवेंट किए, अच्छा अच्छा, और बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लता जी अगर तो सरस्वती साक्षात मिल जाती है। राइट, वो तो मतलब देश की मतलब जानी मानी है। बाकी कोई किशोरी अमोनकर होवे, भीमसेन जी है, सबके साथ मैंने इवेंट की, सबके अच्छा, साथ सर ये आपने की। इतने सारे सब event किए सब हैं। स्टार्स को नचा दिया सब स्टार्स को नचा दिए। सर आज भी आप इवेंट करते हैं अपने शौकिया तौर पे, देखा है मैंने। इतने सालों से आप इवेंट करते आ रहे हैं सर, तो कोई ऐसा मोमेंट आप मुझे बताइए जो आपके लिए मतलब एक यादगार रह गया। यादगार तो यही है कि 20 मिनट तक सीधा शीतल सा हाथ पकड़ के, वेरी डिम्यूनिटिव लेडी, मुश्किल से 5 फीट की होएगी मदर टेरेसा, अच्छा, वो और मैं आपके इतना लिए बड़ा चौड़ा मोटा, मगर मेरा हाथ पकड़ के, और मैंने देखा उनका एक खद्दर की साड़ी, अपना क्या बोलते हैं, खादी की साड़ी, खादी की साड़ी। एकदम सिंपल, और टायर के चप्पल अच्छा, सिंपल। मैंने खुद देखा है ना, साथ में छू के। अच्छा हाँ, और मगर क्या उसका रुतबा था, क्या उसकी पर्सनालिटी, क्या व्हाट द वे शी कैरीड। और उसने क्या बोला कि इतना कम है तेरे में, इतना कम है। मैंने बोला मैं 200 बच्चे करता, बोलता इट्स वेरी लेस। शी इंस्टिगेटेड टू डू मी मोर मोर। और उसका एक उनका ये था कि गिव टिल इट हर्ट्स, कि आपको तकलीफ हो तब तक काम करते रहो। तो ये मोटो उसने दिया, और मुझे लिख के दिया सब कुछ, और बहुत सारा बोला कि आप ये करो वो करो, और काफी डायरेक्शंस दिए, बिकॉज शी हैड दैट इनसाइट। राइट, दूसरी बात ये हो गई कि जाकिर जैसे इंटेलेक्चुअल से म्यूजिक की कुछ चर्चा ये हो गई, जानकार आदमी लोग मिले, और इमोशनल लेवल पे बिस्मिल्लाह खान के साथ इतने अटैच हो गए कि बाप बेटे का रिश्ता जैसा हो गया, पिता इसलिए मानने लगा था। क्या बात। और उन लोगों ने एक स्पेशल रिकॉर्डिंग मेरी बेटी के लिए, शादी के लिए बजवाई, तो वो भी बजाई उन्होंने। और वे शादी में मैंने सबको इनविटेशन कार्ड वो रिकॉर्ड सीडी पे भी दिया था। अच्छा, तो ये सब यादगार मोमेंट है। और यादगार मोमेंट ऐसी हो गई कि इतने सारे प्रोग्राम किए, और इतने सारे बड़े लेवल पे किए कि दिलीप कुमार साहब आते थे, सब आते थे, और काफी फंडिंग होता था। तो नशा वो चढ़ता था कि कोई मरने वाला आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, हाँ, उसको हम लोग बड़े से बड़े कार्डियक सर्जन के पास से, डॉक्टर शरद पांडे, राइट, जो कि अपने चंकी पांडे के पिताजी थे, अच्छा, वो नंबर 1 सर्जन गिने जाते थे। तो वो मनोज वीरानी जैसे कहा, ये अपना ब्रेन सर्जन, न्यूरो सर्जन, वो सब ऐसे ऐसे केसेस हाथ में लिए उन लोग ने, और ऐसे ऐसे लोग जिए, और आज भी जी रहे हैं। आपने बहुत पुण्य का काम किया है सर। आज भी जी रहे हैं उन लोग। जैसे रावट में एक बार एक पुलिस ऑफिसर को पीछे से गोली लग गई थी, और कूपर हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन करने के टाइम लंग पंचर हो गया था। अच्छा, तो ही वॉज गिवन अप फॉर डेड, मतलब ऐसा हो गया। फिर हम लोग ने किया कि नहीं, उसको लेके जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, ले आए हमारी गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में, क्योंकि उन लोग छुट्टी भी नहीं दे रहे थे। अच्छा, और शरद पांडे ने वो उनको इन्फ्लेट किया, और आज भी जी रहा है, आज भी वो एसीपी है। क्या बात है सर। शिवाजी गायकवाड़ करके नाम है उसका। राइट, देशमुख, शिवाजी देशमुख। शिवाजी देशमुख। सर राज कपूर जी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उनके साथ भी आपका काफी कनेक्शन रहा है। और पूरी इंडिया की बॉलीवुड की फिल्म पर्सनालिटी ले, तो राज कपूर जी को एक साइड रखो, और बाकी सब मिल के, मैं नहीं बोलता हूँ कि बिमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार साहब को मैं बहुत मानता हूँ, अच्छा, मगर राज कपूर का जो इनिशियल योगदान रहा बॉलीवुड सेटअप होने में, राइट, 1949 से, बरसात के टाइम से, आग बरसात से, वो बहुत बड़ा रहा। और बड़ी बात ये होती है कि शुरू करना बहुत मुश्किल होता है,
अच्छा। वो टाइम पे इतनी कॉर्ड्स कंडीशन में इतने अच्छे से पिक्चर बना लिए, तो उनके पास सीखने जैसा बहुत है कि अगर आपको म्यूजिक और फिल्म मेकिंग के लिए कुछ सीखना है, या आपको कला में कोई इंटरेस्ट है, या हाउ टू प्रेजेंट थिंग, वो जो शोमैन, वो शो बनाते हैं, वो तो बहुत बढ़िया शो बनाता, 3 घंटे का बनाता था। और उसने तो बोला ना, पहला घंटा ये है, दूसरा घंटा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा। ये बात सही है। राइट। हर एक शो में 3 लाइफ होकर तो बात सही है। तो ही वॉज अ बिगेस्ट शोमैन। बाद में भले आज आप लोग ज्यादा ग्लैमर बना सकते हैं, बिकॉज इक्विपमेंट है, VFX है, सब कुछ है। वो टाइम पे जो ड्रीम सीक्वेंस राज कपूर जी ने बनाई आवारा पिक्चर के लिए, वो आज भी सिंगुलर है, वो अभी तक कोई कर नहीं पाया, और शायद कर पाएगा कि नहीं, मेरी जिंदगी के टाइम में आई एम वेरी डाउटफुल। नहीं, उनकी फिल्मों में कहानी भी होती थी, कहानी हर एक पहलू, उसका हर एक पहलू रहता था। स्टोरी लाइन देखो, पिक्चराइजेशन देखो, ग्लैमर देखो, ग्लैमर संगम तो की रहता ही ब्यूटी था। देखो, म्यूजिक तो मास्टरी थी उन लोग की। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हर गाना, कोई गाना वीक नहीं होता था। ऐसा है कि बैकग्राउंड में भी कुछ बजना है तो उसके लिए भी, और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी उन लोग तो कितना काम किए। और एक पिक्चर का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना डेवलप होता कि उसमें से गाने बन के दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर में चलते थे। अच्छा, वो ऐसे मिक्स करते रहते थे। मिक्स नहीं, उसमें से क्रिएटिविटी है, अच्छा, टाइम उसमें से कितना है निकाल के कैसे। दूसरी पिक्चर के लिए। जैसा कि मैं आपको एक ही बताऊं कि राज कपूर और शिवरंजनी राग पे बेस गाने का, और शिव शंकर जयकिशन के साथ उनका बहुत बड़ा रिश्ता रहा। जैसे जयकिशन जी का राग फिर भैरवी था, और भैरवी में खाते पीते जिए थे। मतलब उनका कोई रॉक एंड रोल गाना ले लो, चाहे कोई मुझे जंगली करे या लाल छड़ी मैदान खड़ी, वो भी भैरवी राग पे ही आधारित है। अच्छा। तो उन लोग सांस लेते थे तो संगीत में लेते थे, खाते थे संगीत में, पीते थे संगीत में, बैठते थे संगीत में, सोते थे संगीत में। तो उनकी सुबह शाम ऐसी दोपहर इसी संगीत तरह के एक साथ ही। शिवरंजनी करके राग है जो पैथोस के लिए बहुत फेमस है, अच्छा। सैडनेस के लिए, क्योंकि उसमें भी रोमांस होता है। 5 सुर का एक राग है, मगर वो इतना है कि आपको कोई भी गाना ले लो, जो अगर वो उसमें जब बजा है तो उसके लिए पब्लिक वायरल होने में कोई टाइम नहीं लगा। अब आपको मैं बताऊं कि आवाज दे के हमें ना बुलाओ, दिल के जरूखे में, हाँ। वो मेरे सनम, ये सब शिवरंजनी बेच पे राग है। अच्छा। और हर एक म्यूजिक डायरेक्टर ने उसका यूज किया है। और रामानंद सागर जिन्होंने अपनी कैरियर बरसात फिल्म से स्टार्ट की थी, उन्होंने भी जितनी पिक्चर बनाई सागर फिल्म, सागर आर्ट्स में, जो रामायण बनाने के लिए मोस्ट फेमस है, उन भी हर एक गाना तो शिवरंजनी बेस पे रहता ही था। और आज भी रहते हैं। उनके बेटे लोग आनंद और उन लोग भी पिक्चर बनाते हैं, उसमें शिवरंजनी तो यूज करते ही है। राज कपूर ने तो हर एक पिक्चर में यूज किया है। तो उसका जो एक, आप क्या बोलते हैं कि स्वान सॉन्ग, अच्छा। मतलब आखिरी जो रहता है, लास्ट स्वान सॉन्ग, राज कपूर का भी एज अ स्वान सॉन्ग एक जाने कहाँ गए वो दिन, आपने हाँ, सुना होगा, बहुत बहुत फेमस है। वो भी शिवरंजनी बेस पे है। अच्छा। तो उसका मैं आपको बता सकता हूँ, आपको एक क्लिप दूंगा, और मैंने यूट्यूब पे भी लोड की है, कि ये गाना बनाने में कितना समय लिया गया होगा। आप मुझे बता सकती क्या? आप लंबे से लंबे समय की सोचिए कि इतना महीना टाइम दो लगा महीना, होगा। महीना 2 महीना। महीना नहीं, सालों में सोचिए। अच्छा, सालों में। सर, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, आप बताइए। 24 साल के पहले उनके पास ये गाना बना हुआ मैं आपको सुना सकता हूँ। आहा पिक्चर थी राज कपूर की, अच्छा। उसके एंड में ये गाना पूरा ऑर्केस्ट्रा के साथ बजता है बैकग्राउंड में। ओके, मतलब इतने 24 साल से उसके जहन में वो गाना था, मतलब गीत था। वो जाके बाहर आया, मेरा नाम जोकर में, एज अ स्वान सॉन्ग, लास्ट सॉन्ग ऑफ हिज लाइफ, जाने कहाँ गए हो। जाने कहाँ गए वो दिन। बहुत तो ये गाने की कीमत कितनी गिनो आप, उसके पीछे जतन कितना गिनो, हाउ मच दे हैव नर्चर्ड दैट। शंकर जयकिशन ने और राज कपूर जी ने और हसरत और शैलेंद्र ने, हसरत जी ने लिखा है। और उसके 5-7 अंतरे तो मेरे पास है फिल्म में, क्योंकि 3 ही अंतरे हैं, और 3-4 अंतरे मेरे पास कलेक्शन में है मेरे पास। और कहते हैं कि 10 लिखे थे, तब जाके उसको फाइनल होता है। तो उसका निचोड़ आप समझ लो कि गाने की कीमत क्या होती है, कि जबरदस्त। गाने की गुडनेस कहाँ से आती है। ये आज भी बरसों के बाद वो गाना क्यों अपने दिल के अंदर बैठ जाता है,
क्यों अपने ये खड़ा कर देते हैं, हाँ, बिकॉज दे वर आफ्टर इट। मैंने तो वो मूवी भी देखा है, मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर वॉज प्रैक्टिकली हिज लाइफ, हाँ, इट वॉज स्टोरी अबाउट हिज लाइफ, इट्स अ फैक्चुअल पिक्चर है। राइट, हाँ बताया है। और उसका स्टार्टिंग हुआ आवारा से, मतलब जो शुरू किया आग पिक्चर से, एट एज ऑफ 24 ही मेड आ, मगर आवारा वॉज इज वाटरशेड मूवी। आवारा पिक्चर से उसका परिपक्वता कि एक बता दिया कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं आ गया हूँ, आई अराइव्ड। राज कपूर ने आवारा पिक्चर से बता दिया। और आज भी मैं आवारा पिक्चर की आपको काफी सारी क्लिप दूंगा कि आवारा हूँ मैं, वो जो गाना है उसका टाइटल सॉन्ग आज भी रशिया में और रशियन कंट्री जैसे जॉर्जिया, बल्गेरिया और आर्मेनिया, अजरबैजान, वो सब में आज भी वो गाना इतना प्रचलित है कि वहां पे कोई भी शादी होवे तो आवारा हूँ बजना ही चाहिए। और ये सब कंट्री के प्रेसिडेंट लोग, प्राइम मिनिस्टर लोग ये गाना मुंह जबानी और शुद्ध उच्चारण से गाते हैं। क्या बात। मैं आपको वो सब क्लिप दूंगा, आप बताइएगा हाँ, पब्लिक प्लीज प्लीज बताइए, आप मुझे क्लिप देना, मैं अपने ऑडियंस को बताने वाली हूँ। को। हाँ, और राज कपूर का वो जो एक मोमेंट था जब उनको प्राइज मिलने वाला था, तो हाँ, उसके तो बारे में उसकी बताइए। जैसे वो शानदार मूवी बनाते थे। अब वो- किसको बोलना अच्छा नहीं है, इट इज नॉट अ गुड सिमिली, या एक कहना अच्छा नहीं है, मगर उनकी जो डेथ हुई उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने को, मगर फिर भी मैं जुर्रत करता हूँ, खराब है मगर शानदार डेथ हुई, मतलब एक गरिमामयी, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डेथ आई हैव एवर सीन। कि राज कपूर जी को दादा भाई फाल्के साहब अवार्ड मिलने वाला था अच्छा और राष्ट्रपति नारायण साहब देने वाले थे, अच्छा और उनके लिए वो दिल्ली गए, मगर वो टाइम पे उनकी तबीयत बहुत ही खराब थी और अस्थमा के सीवियर अटैक के साथ फिर भी उनको बुलाया गया कि नहीं आप आइए। तो गए और उनकी वाइफ कृष्णा जी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके बाजू में स्टेज पे बैठे हुए थे, अच्छा। और वो ऑक्सीजन लेते हुए स्टेज पे बैठे थे। ओ, और जब डिक्लेयर हुआ कि राज कपूर साहब अवार्ड लेने को आइए, हाँ, तो उसने 2 बार कोशिश की मगर उठ नहीं पाए। अच्छा, तो प्रेसिडेंट साहब ने देखा कि ये है, तो प्रेसिडेंट साहब का तो प्रोटोकॉल रहता है राइट, कि आपने देखा होगा कि जब अवार्ड, सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं, हाँ, तो मतलब कि अभी एक लेडी को मिला जिनके हाथ पैर नहीं है और अपने तीरंदाजी में अवार्ड लेने गई, तो भी उनको व्हीलचेयर से वहां पे लेके जाता है और पोडियम से नीचे नहीं उतरते प्रेसिडेंट, हाँ, पोडियम तक सबको जाना ही पड़ता है, राइट, चाहे व्हीलचेयर में जाओ चाहे उठा के जाओ, हाँ, मगर कैसे ये भी जाओ, तो एक प्रोटोकॉल रहता है ना। राइट राइट। तो वो प्रोटोकॉल ब्रेक करके नारायण साहब राज कपूर के पास चले आए, क्या बात है। चले आए और ये उठ नहीं पा रहे थे, बोला बैठे रहो, उनको अवार्ड दिया। अवार्ड देके उनकी कंडीशन देख के, जब राष्ट्रपति रहते हैं तो उनको तो सब दिमाग में आ ही जाता है, बोला इनकी तबीयत इतनी खराब है कि इनको ताबड़तोड़ हॉस्पिटल में लेके जाओ, और लेके जाओ तो मेरी पर्सनल जो एम्बुलेंस खड़ी रहती है इमरजेंसी के लिए, अच्छा, उसमें भेजा उनको, बोला मेरा जो भी होएगा देखा जाएगा, राइट, मगर ये भारत रत्न को लेके जाओ पहले। क्या बात। तो राज कपूर जी को वहां से राष्ट्रपति के एम्बुलेंस में लेके गए। दैट वाज द लास्ट वी सॉ ऑफ राज कपूर अलाइव। मगर ये कि राष्ट्रपति उनके सामने झुक के उसके पहनाया उनको दादा भाई फाल्के अवार्ड, बहुत ये बढ़िया। इतना शानदार, किसका मृत्यु भी नहीं होना चाहिए। राइट राइट, तो उसका तो सब शोमैन ही रहा, डेथ में भी शोमैन रहे। बिल्कुल, जिए भी शान ये से, मरे टचिंग भी स्टोरी है, मेरे पास वर्ड नहीं है अच्छे से बोलने के लिए, समझ सकते। शानदार तो नहीं बोल सकते नहीं, लेकिन क्योंकि एक दर्दनाक बात थी कि एंड किसका भी तो होता है तो अच्छा नहीं है, मगर फिर भी तो कितनी शानदार, लेकिन सर जाना तो कितनी सभी गरिमा, कितनी गरिमा, वो गरिमा डेथ को कितनी गरिमा मिली, ट्रेबल डेथ। राइट, पूरे सम्मान के साथ में उनका हाँ, वो तो लाइफ वो का राज कपूर अंत का, हुआ एक तरह से। वो तो उनकी जिंदगी का एक ये है, और हर किसी का नहीं होता है। हर किसी को नहीं मिलता है कि अगर राष्ट्रपति इतना उठ के, सम्मान- राष्ट्रपति प्रोटोकॉल कभी नहीं तोड़ा, मैंने जिंदगी में मैंने एक ही बार देखा है कि राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ के अपनी चेयर से आए। नहीं, जिए भी मैंने वो अभी शान मेरी से। इतनी लंबी लाइफ में मैंने नहीं देखा है। राइट, नहीं, राज कपूर जी के बारे में तो बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छे से जिया, जिए भी शान से और मरे भी शान से, हाँ। बोल सकते हैं, एक राजा की तरह बोल मतलब ही वाज अलग चीज थी वो, किंग टाइप में।
अलग चीज थी, उनके लिए कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी। राइट। उनको पिक्चर का इतना उसने स्टडी किया, इतने अच्छे पिक्चर बनाए, कहानी की पकड़ उनकी बहुत सॉलिड थी, म्यूजिक पे उनका जो प्रभुत्व था वो, और उसने टीम जो बनाई थी, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, के अब्बास, रामानंद सागर और सब बड़े बड़े जो आज स्टार गिने जा सकते हैं फिल्म लाइन में, जिनका योगदान सिंगुलर रहा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा, वो सबकी टीम को लेके उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए और अच्छे एक पिक्चर से आगे बढ़ते थे, दूसरे पिक्चर वो तो आगे ही चलता था, आगे ही चलते थे गए, प्रोग्रेस करते गए। और मुझे मालूम है कि संगम के लिए उनको फॉरेन में शूट करना था, वो जमाने में अराउंड द वर्ल्ड इन $8 आपने गाना सुना होगा, तो इंडिया के पास डॉलर नहीं थे। अच्छा। तो वो टाइम राज कपूर जी को गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप फॉरेन जाएंगे तो डॉलर कितने खर्चे हो जाएंगे, मैं बोला उससे 10 गुना लेके आता हूं मैं। उन्होंने बाइंडर ही दी कि मैं इतने डॉलर वापस लेके आऊंगा कमा के। अच्छा। और वो उनको स्पेशल परमिशन दे गई और वो उसने सारे डॉलर्स कमा के संगम पिक्चर ले आया था। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। आज अपन डॉलर खर्चा करने के लिए सोचते नहीं, उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात कि आपको जाने के लिए केवल $8 मिलते थे। सही है। आपने वो गाना सुना होगा राज कपूर पिक्चर का, अराउंड द वर्ल्ड इन $8, उसके लिए बनाया गया। अच्छा, तो वहां से वो हर एक कि हमारे चीज़ में स्टूडेंट्स जाते थे तो $8 ही मिलता था, हाँ। जो कि वहां जाके कॉलेज तक जाने का टैक्सी फेयर भी नहीं हुआ करता था। से- राइट। तो उस टाइम पे वो ऐसी पिक्चर बनाते थे इंटरनेशनल लेवल की, उनकी तो बात ही और अलग है। इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करते थे, और अच्छी अच्छी चीज उनके कान में ऐसे बैठ जाती थी कि संगम पिक्चर के लिए एक गाना है जो कि एक फोक म्यूजिक है, यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप का एक फोक म्यूजिक है, इश लिबे दिश आई लव यू। ओह, क्या बात है। उसका मतलब इश लिबे दिश सब लैंग्वेज में बोला जाता है, जर्मन और नॉर्थ यूरोप में। तो वो एक आप जब देखेंगे कि वो दोनों राज कपूर और वैजयंतीमाला जाते हैं हनीमून के लिए, अच्छा। और वो बर्फ की गाड़ी में स्ले में बैठ के करते हैं, तब बैकग्राउंड में ये बजता है। अच्छा। तो वहां से उनने दिमाग में लिया था ये गाना बनाना। तो वो गाना बनाने के लिए जयकिशन जी को बोला कि ये गाना बनाओ। तो जयकिशन जी ऐसा था कि रोज शाम को गेलोड थिएटर और रेस्टोरेंट में बैठते थे, अच्छा। जो कि चर्चगेट पे आज भी मौजूद है। गेलोड रेस्टोरेंट में उस जमाने में ऑर्केस्ट्रा गाने का चलता था, कि इंग्लिश गाने गाते थे। टॉक ऑफ द टाउन में नेपोली करके रेस्टोरेंट था, वहां पे सब में इंग्लिश गाने गाने के एक चलन था। वहां पे एक बंदा था, वो गा रहा था, उसके पास गवाया ये गाना, ओह। और वो गाना बैकग्राउंड में संगम पिक्चर में यूज हुआ, और वो उनके जहन में बसा हुआ था। वो गाना चलते चलते 25 साल के बाद हिंदी में जब बनाया गया, उसका स्वरूप नवा दिया। और राज कपूर कैसे दिलदार आदमी थे, बनाया था फोक, बनाया जयकिशन जी ने, शंकर जयकिशन की उसमें क्रेडिट भी है। और बाद में वो पिक्चर मेरे राम तेरी गंगा मैली में उस गाने का हिंदी वर्जन बनाया, ओह। आप अगर सोच सकते हैं तो। और वो उसकी क्रेडिट रविंद्र जैन को दी भी गई है। अच्छा। और वो गाना रनअवे हिट था, तो आप सोच सकते कौन सा गाना था। इशली बेदिश आई लव यू, उसका गाना क्या हो सकता है, आप सोचिए। अब मैं फिर से गाता हूँ, इशली बेदिश सुन साहिबा सुन, Oh प्यार my की God. दिन। क्या बात ये है। पब्लिक बात ये नहीं गाना है, भी मगर बहुत ये famous हुआ था। ये मेरी पर्सनल ये रिसर्च है। अच्छा। और मुझे ऐसा गाना सुनते उसमें से कौन से गाने कहाँ बने, Oh my वो मुझे God. याद आ जाता है। राइट राइट राइट। सर, बहुत लंबा सफर तय किया आपने अपने काम के लाइन में। तो राज कपूर के बारे में तो बहुत सारी बात करो, रात दिन निकल जाएंगे सही उसके हर एक चीज में। उनकी ड्रीम सीक्वेंस कहाँ है, और ये है वो है, हर एक पिक्चर में, संगम से लेके मेरा नाम जोकर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि डिस्कस करते रहो तो रात निकल जाए, दिन निकल जाए। सही बात। और हर एक, मैं कहता हूँ कि हर एक आदमी को वो देखना चाहिए। आज भी वो अपनी विरासत है, इस हेरिटेज
राइट। उसका संगीत तो चलो पब्लिक सुन ही लेती है। आज के बच्चे को भी अंताक्षरी खेलने बैठा हो हाँ, तो फटाक से गाने तो वही गाते हैं। गाने वही पुराने गाने ही अंताक्षरी में गाए जाते हैं। अंताक्षरी में पहले गाने पुराने ही आते हैं, बाद में नए गाने आते हैं। नए गाने थोड़े टाइम के लिए पब्लिक सुनती है फिर भूल जाती है, लेकिन हाँ। पुराने गाने अब कोई नहीं पुराने भूलता गाने है। की बात क्या करो, 60-50 साल से जो गाना जिंदा है आज बच्चे बच्चे की जबान पे है, तो उससे ज्यादा अमर चीज क्या रहेगी। बिल्कुल सही कहा सर। ये जो इवेंट का आपने अभी तक अपना करियर में जो काम किया है, इवेंट ऑर्गेनाइज का, आप इतने शो किए हैं आपने, तो आज की जो पब्लिक है जो इवेंट डायरेक्टर बनना चाहती है, शो करना चाहती है, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? इवेंट की देखो 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है मेन। इवेंट ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले कुछ नया दो, अच्छा, हटके दो, पब्लिक जो आपकी बॉलीवुड लैंग्वेज में बोलता है हटके। राइट, कुछ हटके नया होना देना चाहिए, जरूरी कुछ है। नया होना चाहिए। एवरी शो में कुछ नया होना चाहिए। एवरी शो नहीं, हर एक शो में नया होना ही चाहिए। ये वन इवेंट हैज टू बी नॉट रिपीटेटिव अनलेस इट बिकम्स वायरल। तो ठीक है कि कभी कभी म्यूजिकल शो अपन रिपीट करते हैं, राइट, मगर मैंने जो इवेंट की हर एक में कुछ नवा लाया। एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। एक्साइटमेंट नहीं, नया नया जो पब्लिक को नहीं सुना है वो चीज दो। अच्छा, और उसमें इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पब्लिक को ओवरवेलम कर दे, मतलब स्टुपेंडस बना दे, कि एक उनको क्या करता ओवर पावर कर दे। अच्छा, संगीत इतना अच्छा होना चाहिए या कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। दूसरी बार अगर आप जो कोई म्यूजिकल इवेंट करते हो, जैसे कि फिल्म संगीत का करते हो, तो इतना ख्याल करो कि पब्लिक को क्या चाहिए वो दो। तो सामने कौन सी पब्लिक है वो समझ के इवेंट करनी चाहिए। अब भैंस के आगे बीन बना दे, ऐसा जो कहा गया है वो जरूरी है कि आप हिंदी पब्लिक के सामने इंग्लिश में बात करोगे और आप सोचेंगे कि आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड आई कैन डू दिस एंड आई कैन टॉक लाइक दिस, और ये और लंबी सी कंपेयरिंग करते हैं। हाँ, तो कंपेयरिंग करो। मैंने कहीं देखा तो अमिताभ के शो में मैं कहीं गया था, म्यूजिक में मुझे बुलाया गया था, हाँ, मैं गया तो कंपेयरिंग में कुछ नॉन फैक्चुअस चीज बहुत अमिताभ जी के बारे में बोलते हैं, अच्छा, क्योंकि उनकी लाइफ तो ओपन है, सबको सब कुछ मालूम है। सबको सब कुछ पता तो है। आप ये मत बोलोगे कि ये किया वो किया, ऐसा हुआ ये हुआ। दूसरे जो आज का ये है ट्रोलिंग, या तो जो क्रिटिसाइज करना, कि जो नहीं है उनको क्रिटिसाइज करते हैं राइट, और आर्टिफिशियल झगड़ा बताते हैं कि लता जी और इनका झगड़ा हुआ, ये म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको ठिकाने लगा दिया और ये किया और उनके साथ ये झगड़ा हुआ। वो सब इंसिडेंट फेक है। राइट, तो फेक स्टोरी प्लीज लंबी मत चलाओ, वो गलत है, वो मत करो। आज ये ट्रेंड चला है और गाने के बारे में ऐसा कुछ भी बोल लेते हैं कि ये है वो है, ऐसी सब चीजें गलत है, ये मत बोलो। इससे अपना संगीत और कलाकार जैसे सरस्वती माँ और रफ़ी साहब है, मुकेश साहब है, किशोर कुमार जैसा कोई मैवरिक, जो कि भगवान की देन रहती है कि कोई चीज में ऐसा करो, राइट, तो वो सबको प्लीज अंडरमाइन मत करो। उनको सोचो कि उन्होंने क्या किया है, राइट, तो किस जमाने में कहाँ के रिकॉर्डिंग। आज आप ऑटोमेटिक पिच कंट्रोलर ले आए, अब सुर कंट्रोल हो जाता है, फिर एक बार कर सकते। पहले ये सोचो कि 150 म्यूजिशियन बैठे हैं और एक गलती हुई तो फिर से गाना रिकॉर्ड करना पड़ता था। राइट, आज आप एक एक लाइन एक एक वर्ड आप टैकल कर सकते हो। तो वो उस जमाने में अगर ऐसी चीज बना दी तो उनको क्रेडिट देना जरूरी है। राइट, जैसे किशोर कुमार को कोई भी ऐसा दे दो, किशोर कुमार एक कैलिडियोस्कोप है, आपने वो देखा होगा ऐसा कैलिडियोस्कोप जो बंगड़ी के टुकड़े डाल के एक गोल, हाँ, तो कैसे भी गोल घुमाओ, ऐसे गोल घुमाओ तो भी अच्छी डिजाइन बनेगी, ऐसे गोल घुमाओ तो भी अच्छी फ्लावर डिजाइन। टाइप का बनता था। तो फ्लोरल कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन बनती थी, अपने को बचपन में फैशन मैंने देखा है एक्चुअली, तो मैंने किशोर मैंने कुमार use को भी मैं किया है। कैलिडियोस्कोप बोलता हूँ। उनको सैड सॉन्ग दो टॉप में निकलेंगे, मस्ती वाला सॉन्ग दो अच्छा निकलेंगे, सेंटिमेंटल सॉन्ग दो कहीं भी घुमा दो किशोर कुमार को, हाँ, हर एक चीज में वो अच्छा गाने निकल ही आते। राइट, इट्स लाइक अ कैलिडोस्कोप। भगवान ने उनको ये दी थी, जो आदमी संगीत सीखा नहीं वो इतना अच्छा संगीत गाता था और इतने क्लासिकल गाते थे। जैसे मेरे नैना सावन भादो उन्होंने गाया है तो लता जी से कम नहीं गाया है। राइट,
अच्छा नहीं मानो तो भी लता जी से कम तो नहीं था, कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है, शिवरंजी राग पे बिल्कुल बिल्कुल। गाना है। राइट। तो जो आदमी ने संगीत नहीं सीखा, इतना सुर भगवान ने देता है ना। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जैसे राज कपूर खुद कोई स्कूल में नहीं गए, कोई स्टूडियो में गया, कोई किसके पास सीखे नहीं, अपने आप से स्फूर होके सब पिक्चर काम बनाए। करते करते एक्सपीरियंस लेते लेते उसमें से उन्होंने अपने काम को अब देखो आवारा पिक्चर में एक एंड म्यूजिक जो बजते रहता है, थीम म्यूजिक है, वो जाके बसंत मुखारी राग का एक ये टुकड़े हैं, वो जाके अपना इसमें जिस देश में गंगा बहती में गाना बन गया, वो बसंती पवन पागल करके। हाँ, बहुत फेमस गाना, मैं भी तो आप वो सुना तो आप आवारा पिक्चर देखिएगा, तो एंड में जो बजता रहता है मेन थीम म्यूजिक, वो यही है। आवारा में काफी पिक्चर से वो ये हुए कि ठहर जरा जो जाने वाले बूट पॉलिश का बच्चे लोग का गाना है, वो भी उसमें बैकग्राउंड में बजते रहता है। राइट। तो हमारे जो आज के जो इवेंट मैनेजर लोग हैं, जो बनना चाहते हैं, जो बन चुके हैं, वो हेमुशा से ये सीख सकते हैं कि अगर आप कोई शो कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपको पसंद है वो मत करिए, जो चीज़ पब्लिक को पसंद है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आपका और शो भी 3 अच्छे घंटे का से। शो है तो तीनों घंटे में अगर 20 गाने लेते हो राइट तो आप ये प्लीज टेक केयर के ऑल 20 सॉन्ग्स आर हॉट। राइट। और टाइम का खास तौर टाइम करके खास करो, टाइम मैनेजमेंट। टाइम और मैनेजमेंट है। अनरिलेटेड बातें मत करो। कंपेयरिंग अच्छा होता है, कंपेयरिंग अच्छी बात है, और कंपेयरिंग बहुत ही अच्छी और एसेंशियल चीज है, राइट मगर कंपेयरिंग ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड कनेक्ट विद द ये, और उनको इंटरेस्टिंग लेके फेक स्टोरी मत बनाइए, या गाने के कनेक्टेड मत। गाने के बारे में बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल है। राइट जैसे कि आप R.D. बर्मन के जो अगर कैरियर लो तो वो एक लास्ट जीनियस था A.R. रहमान आने के पहले, एक जो अपना स्वर्ण युग था, म्यूजिकल गोल्डन पीरियड बोलते हैं, हाँ जो कि शुरू हुआ R.C. बोराल से, और नौशाद जी, रोशन जी, ये सब म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जो हुआ, वसंत देसाई, अपने बहुत सारे थे। तो उसमें R.D. बर्मन वाज द लास्ट, और रिदम का इतना उसने यूज किया और इतने इनोवेशन लाए, पूछो मत, इतने काम किए, इतना बारीक काम किया, इतना मोटा काम किया, और इतना योगदान है। तो ये सब रखो आप आपकी नज़र के सामने कि क्या क्या उन लोग ने किया है। और गाने बहुत सारे हैं, 10 लाख गाने हैं अपने पास जो कि जीवित है आज। मदन मोहन जी के गाने आज भी कोई जूना नहीं होने वाले, कभी वो क्रिस्प ढीले नहीं पड़ने वाले, राइट सब क्रिस्प ताजा ऐसा वेफर रहता है ना, चूल्हे से उतरा हुआ, हाँ चूल्हा वरुण मिसल, हाँ ऐसे सब आज भी उनकी फ्लेवर वही है। राइट राइट तो उनको चुनो। सही और बात। दूसरे चीज ऐसा मत सोचो कि इन्होंने गाया है मैं गा लूंगा। कोई कोई गीत ऐसे हैं, जैसे मदन मोहन जी ने काफी सुर के बारीक होती है। इंडिया में 7 सुर है, सारे गमो पधनी सा, आपने सुना होगा। हाँ मगर एक चीज, आप सुर से आगे कोई चीज है क्या भारतीय संगीत में? नहीं है क्या? आप जो आज के जमाने में नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, सुर में नैनो टेक्नोलॉजी अप्लाई की गई हुई थी। अच्छा और श्रुति, आपने वर्ड सुना होगा, श्रुति वर्ड सुना है? बहुत लड़की का नाम रहता है श्रुति। अच्छा श्रुति, हाँ वर्ड सुना है। तो ऐसे। श्रुतियां है वो बारीक नोट्स ऑफ सुर है। ओहो वो श्रुतियां यूज हुई है मदन मोहन जी के म्यूजिक में, बहुत सारे में म्यूजिक में है। तो श्रुतियां बारीक नोट्स ऑफ सुर, राइट वो श्रुतियां भी वो देखो, तो वो श्रुतियां वाले गीत आप अवॉइड करें प्लीज। और रहने दो, कोई चीज को मत टच करो। किसी को लता जी के पास रहने दो, किसी को संगीत, उनको ओरिजिनल फॉर्म में सुनो। राइट और मिक्सअप आजकल बहुत होता है, उनके साथ मस्ती छेड़छाड़ मत किया करो। बिल्कुल सही बात है। तो देखा दोस्तों आपने कि हम लोगों ने कितनी सारी बातें की है सर के साथ में, और आपने आप वाले शो को एंजॉय किया होगा। तो सर थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।
तो देखा दोस्तों आपने, ये पॉडकास्ट कितना शानदार रहा। चलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी अगले एपिसोड में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।